आज की कहानी का नाम है मेकू और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। कादिर और मेकू ताड़ी खाने के सामने पहुंचे तो वहां कांग्रेस के वॉलंटियर झंडा लिए खड़े नजर आए। दरवाजे के इधर उधर हजारों दर्शक खड़े थे। शाम का वक्त था। इस वक्त गली में पियक्कड़ों के सिवा और कोई नहीं आता था। भले आदमी इधर से निकलते झिझकते। पियक्कड़ों की छोटी छोटी टोलियां आती जाती रहती थी। दो चार वेश्याएं दुकान के सामने खड़ी नजर आती थीं। आज ये भीड़ भाड़ देखकर मेकू ने कहा, बड़ी भीड़ है बे, कोई 200-300 आदमी होंगे। कादिर ने मुस्कुराकर कहा, भीड़ देखकर डर क्यों गए? यहाँ सब हुर्र हो जाएंगे, एक भी नहीं टिकेगा। ये लोग तमाशा देखने आए हैं, लाठियां खाने नहीं आए हैं। मेकू ने संदेह के स्वर में कहा, पुलिस के सिपाही भी बैठे हैं। ठेकेदार ने तो कहा था पुलिस नहीं बोलेगी। कादिर, हाँ बे, पुलिस नहीं बोलेगी। तेरी नानी क्यों मरी जा रही है? पुलिस वहाँ बोलती है जहाँ 4 पैसे मिलते हैं और जहाँ कोई औरत का मामला होता है। ऐसी बेफिजूल बातों में पुलिस नहीं पड़ती। पुलिस तो और शय दे रही है। ठेकेदार से साल में सैकड़ों रुपए मिलते हैं। पुलिस इस वक्त मदद नहीं करेगी तो कब करेगी? मेकू, चलो आज 10 हमारे ही सीधे हुए, मुफ्त में पियेंगे वो अलग। मगर सुनते हैं कांग्रेस वालों में बड़े बड़े मालदार लोग शरीक हैं। वो कहीं हम लोगों से कसर निकाले तो बुरा होगा। कादिर, अबे कोई कसर वसर नहीं निकालेगा। तेरी जान क्यों निकल रही है? कांग्रेस वाले किसी पर हाथ नहीं उठाते, चाहे उन्हें कोई मार ही डाले। नहीं तो उस दिन जुलूस में 10-12 चौकीदारों की मजाल थी कि 10,000 आदमियों को पीट कर रख देते। 4 तो वहीं ठंडे हो गए थे, मगर एक ने हाथ नहीं उठाया। इतने जो महात्मा हैं, बड़े भारी फकीर हैं, उनका हुक्म है कि चुपके से मार खा लो, लड़ाई मत करो। यूं बातें करते करते दोनों ताड़ी खाने के द्वार पर पहुंच गए। एक स्वयं सेवक हाथ जोड़कर सामने आया और बोला, भाई साहब, आपके मजहब में ताड़ी हराम है। मेकू ने बात का जवाब चांटे से दिया। ऐसा तमाचा मारा कि स्वयं सेवक की आंखों में खून आ गया। ऐसा मालूम होता था गिरा चाहता है। दूसरे स्वयंसेवक ने दौड़कर उसे संभाला। 5 उंगलियों का रक्तमय प्रतिबिंब झलक रहा था, मगर वॉलंटियर तमाचा खाकर भी अपने स्थान पर खड़ा रहा। मेकू ने कहा, अब हटता है कि और लेगा? स्वयंसेवक ने निम्रता से कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो सिर सामने किए हुए हूँ, जितना चाहे मार लीजिए, मगर अंदर मत जाइए। ये कहता हुआ वो मेकू के सामने बैठ गया। मेकू ने स्वयंसेवक के चेहरे पर निगाह डाली। उसकी 5 उंगलियों के निशान झलक रहे थे। मेकू ने इससे पहले अपनी लाठी से टूटे हुए कितने ही सिर देखे थे, पर आज किसी ग्लानि उसे कभी नहीं हुई। वो 5 उंगलियों के निशान किसी पंशूल की भांति उसके हृदय में चुभ रहे थे। कादिर चौकीदारों के पास खड़ा सिगरेट पीने लगा। वहीं खड़े खड़े बोला, अबे खड़ा देखता क्या है, लगा कसके एक हाथ। मेकू ने स्वयंसेवक से कहा, तुम उठ जाओ, मुझे अंदर जाने दो। आप मेरी छाती पर पाँव रखकर चले जा सकते हैं। मैं कहता हूँ उठ जाओ, मैं अंदर ताड़ी नहीं पीऊँगा, एक दूसरा ही काम है। उसने ये बात कुछ इस दृढ़ता से कही कि स्वयंसेवक उठकर रास्ते से हट गया। मेकू ने मुस्कुराकर उसकी ओर ताका। स्वयंसेवक ने फिर हाथ जोड़कर कहा, अपना वादा भूल न जाना। एक चौकीदार बोला, लात के आगे भूत भी भागता है, एक ही तमाचे में ठीक हो गया। कादिर ने कहा, यह तमाचा बच्चों को जन्म भर याद रहेगा। मेकू के तमाचे सह लेना मामूली काम नहीं। चौकीदार, आज ऐसा ठोको इन सबको कि इधर उधर आने का नाम ना ले। कादिर, खुदा ने चाहा तो फिर इधर आएंगे भी नहीं, मगर हैं बड़े हिम्मती, जान हथेली पर लिए फिरते हैं। मेकू भीतर पहुंचा तो ठेकेदार ने स्वागत किया। आओ मेकू मियाँ, एक ही तमाचा लगाकर क्यों रह गए? एक तमाचे का भला इन पर क्या असर होगा? बड़े लतखोर हैं सब, कितना ही पीटो असर ही नहीं होता। बस आज सबों के हाथ पाँव तोड़ दो, फिर इधर नहीं आएंगे। मेकू, तो क्या और नहीं आएंगे? ठेकेदार, फिर आते सबों को नानी मरेगी। मेकू, और जो कहीं तमाशा देखने वालों ने मेरे ऊपर डंडे चलाए तो? ठेकेदार, तो पुलिस उनको मार भगाएगी, एक झड़प में मैदान साफ हो जाएगा। लो अब एक आध बोतल पी लो, मैं तो आज मुफ्त ही पिला रहा हूँ। मेकू, क्या इन ग्राहकों को भी मुफ्त पिला रहे हो? ठेकेदार, क्या करता, कोई आता ही नहीं था, सुना कि मुफ्त की मिलेगी तो सब धस पड़े। मेकू, मैं तो आज नहीं पीऊँगा। ठेकेदार, क्यों? तुम्हारी तो आज ताज़ी ताड़ी मंगवाई है। मेकू, यूं ही, आज पीने की इच्छा नहीं। लाओ कोई लकड़ी निकालो, हाथ से मारते नहीं बनता। ठेकेदार ने लपक कर एक मोटा सोटा मेकू के हाथ में दे दिया और डंडेबाजी का तमाशा देखने के लिए द्वार पर खड़ा हो गया।
मेकू ने एक क्षण डंडे को तोला, सब उछलकर ठेकेदार को ऐसा डंडा रसीद किया कि वो दोहरा होकर द्वार पर गिर पड़ा। इसके बाद मेकू ने पियकड़ों की ओर रुख लिया और डंडों की वर्षा करने लगा। न आगे देखता न पीछे, बस डंडे चलाए जाता। ताड़ीबाजों के नशे हिरन हुए, घबरा घबरा कर भागने लगे, पर किवाड़ों के बीच में ठेकेदार की देह बिंधी पड़ी थी। उधर से फिर भीतर की ओर लपके। मेकू ने फिर डंडों से आवाहन किया। आखिर सब ठेकेदार की देह को रोंद रोंद कर भागे। किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा, किसी की कमर टूटी। ऐसी भगदड़ मची कि 1 मिनट के अंदर ताड़ीखाने में एक चिड़िया का पूत भी नजर नहीं आया। एकाएक मटकों के टूटने की आवाज आई। एक स्वयंसेवक ने भीतर झांक कर देखा तो मेकू मटकों को विध्वंस करने में जुटा हुआ था। बोला, भाई साहब, अजी भाई साहब, ये आप गजब कर रहे हैं। इससे तो कहीं अच्छा होता कि आप हमारे ऊपर ही गुस्सा निकाल लेते। मेकू ने 2-3 हाथ चलाकर बाकी बची हुई बोतलों मटकों का सफाया कर दिया और तब चलते चलते ठेकेदार को एक लात जमाकर बाहर निकाल आया। कादर ने उसको रोककर पूछा, तू पागल तो नहीं हो गया बे? क्या करने आया था, क्या कर रहा है? मेकू ने लाल लाल आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो करने आया था वो ना करके कुछ और कर बैठा। तुम में कुव्वत हो तो वॉलंटियर करो, मारो। मुझ में कुव्वत नहीं है। मैंने तो जो एक थप्पड़ लगाया उसका रंज अभी तक है और हमेशा रहेगा। तमाचे के निशान मेरे कलेजे पर बन गए हैं। जो लोग दूसरों को गुनाहों से बचाने के लिए अपनी जान देने को खड़े हैं, उन पर ही हाथ उठा रहे हैं। जो पाजी है, कमीना है, नामर्द है। मेकू फिसादी है, लठेत, गुंडा, पर कमीना है और नामर्द नहीं है। कह दो पुलिस वालों से, चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लें। कई ताड़ीबाज खड़े सिर सहलाते हुए उसकी ओर सहमी हुई आंखों से ताक रहे थे। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। मेकू ने उनकी ओर देखकर कहा, मैं कल फिर आऊँगा। अगर तुम में से किसी को यहाँ देखा तो खून ही पी जाऊँगा। जेल और फांसी से नहीं डरता। तुम्हारी भली मनसी इसी में है कि अब भूल कर भी इधर मत आना। ये कांग्रेस वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों की भलाई के लिए तुम्हें पीने से रोकते हैं। इन पैसों से अपने बाल बच्चों की परवरिश करो, घी दूध खाओ। घर में तो फाके हो रहे हैं, घरवाली तुम्हारे नाम को रो रही है और तुम यहाँ बैठे पी रहे हो। लानत है ऐसे नशेबाजी पर। नेकू ने डंडा फेंका और कदम बढ़ाता हुआ घर चला। इस वक्त तक हजारों आदमियों का हजूम हो गया। सभी श्रद्धा, प्रेम और गर्व की आंखों से मेकू को देख रहे थे।